मान्याः सचिवमहोदयाः तथा प्रधानाचार्यमहोदयाश्च परास्त भारतीय श्रीमंगलवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य अद्य हम आचार्येण निर्दिष्टः विश्वविद्यालयेन निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारेण शास्त्रीय तृतीयवर्षीय प्रतिष्ठा विषयमधिकृत्य साहित्य विषये ये छात्राः विद्यार्थिनः तान् सर्वान् विबोधयामि। रघुवंशमहाकाव्यम् उत्तरमेघञ्च प्रतिष्ठायाः साहित्यविषये प्रतिष्ठायाश्च विश्वविद्यालये नियोजिते पत्रं वर्तते। तत्र रघुवंशमहाकाव्यस्य त्रयोदशसर्गस्य कतिपयानि श्लोकान् अद्याहं विवृणोमि, व्याख्या करोमि। पूर्वमेव मया निगदितं वर्तते यत् त्रयोदशे सर्गे यदा भगवान् श्रीरामः यदा पुरुषोत्तम श्रीरामः लङ्कां विजित्य रावणं निहत्य लङ्कां विजित्य लङ्कायाः विभीषणं लङ्कां प्रति नियोज्य च लङ्कायाः राजापदं दत्त्वा पुष्पविमानेन सीतया सह यदा अयोध्यां प्रति प्रत्यावर्तयति तदा आकाशमार्गेण नीचे समुद्रं विलोक्य सीतां प्रति वदति। अत्र सर्गेऽस्मिन् भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य अयोध्या प्रत्यावर्तनकथा वर्तते। तर्हि समुद्रस्य वर्णनं सम्यक् रूपेण भगवान् श्रीरामः निगदति। समुद्रं कीदृशं यत् तस्य श्रीरामचन्द्रस्य पूर्वजैः सगरादिभिः निर्मितमस्ति। यदा सगरस्य सहस्रसङ्ख्या पुत्राः कपिलेन प्रज्वालिताः तदा भागीरथः तपस्यां कृत्वा गंगां पृथिव्याम् आनीतवान्। एवं कथा पुराणेषु निवेदितं वर्तते। स्वकीयं पुत्रीं तारयितुं तदा सम्प्रति व्याख्याभागात् पूर्वं श्लोकस्य सन्दर्भोऽपि लिखितं भविता। तो श्लोकं वर्तते यदा त्रयोदशसर्गस्य पञ्चसङ्ख्याकः श्लोकः ताम् अवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितः दशव्यापदिशो महिम्ना विष्णोरिवास्यानवधारणीयं विद्यक्तया रूपं यत्तया वा नाभिप्ररूढां बुरुहासनेन संस्तूयमाना प्रथमेन धात्रा अमुं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान् पुरुषोऽधिशेते। पक्षच्छिदागुत्रिविदात्युन्दाः सरळमेनं शतसो महिन्द्राः निपायोपप्लविनः भरेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते। रसातलादादिभयेन भवेन पुंसा भुवः युक्तोद्वहरक्रियायाः अस्याच्छमम्भ परयप्रविद्धं मुहूर्तभक्त्राभरणं बभूव। मुखार्पणेषु प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गाधरदानदक्षाः अनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः व्यत्यसोपायति च सिन्धुः। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः सन्दर्भः वर्तते। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुले गुरुड़ा दीपशिखोपाधि विभूषितेन कविता कामनी विलासेन श्रृंगारप्रियेण उपमा प्रवर्तकेन महाकविना कालिदासेन विरचितस्य रघुवंशमहाकाव्यस्य त्रयोदशसर्गात् उद्धृतोऽस्ति। प्रसंगः यथा
प्रस्तुते सर्गेऽस्मिन् रामः श्रीमर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामः सीतया सह पुष्पक विमानात् लंकातः अयोध्यां प्रति प्रत्यावृत्तः गमनशीलः आकाशात् पुष्पक विमानात् समुद्रम् अवलोक्य सीतां प्रति विबोधयति, सीतां विबोधयति, वदति च तथा ताम् अवस्थां प्रतिपद्यमानः बालपामानं स्थितं दशव्याप्य दिशो महिम्ना विष्णोरिवास्यानवधारिणीयं निदृक्त्या रूपं यत्या वा। कवि वदति अन्वयः तावत् दश दिशः महिम्ना, दश दिशः व्याप्य ताम् अवस्थां प्रतिपद्यमानः मानं स्थितं विष्णोः आस्यानवधारणीयं यत्या रूपं ईदृत्या वा स्थितः। ताम् अवस्थां प्रतिपद्यमानः सदैव आत्मानं रूपं परिवर्तमानः दश दिशो व्याप्य महिम्ना मने प्रभावेण दश दिशो दश संख्याकासु दिशासु आशासु व्याप्त स्थितः विष्णोः अस्य अनवधारणीयं ईदृष्ट्या रूपं यत्या वा। यथा विष्णोः यत्या रूपं ईदृष्ट्या वा। कम रूपं कदा विष्णु धारयति इति न कोऽपि वेत्ति न जानाति तद्वत् विष्णु स्वरूपमिव अयं समुद्रः सदा रूपपरिवर्तनं करोति इत्यर्थः। यथा हिंदी भाषायामपि जानन्तु भवन्तः, यह अपना रूप सदा ही बदलता है। ताम अवस्थां प्रतिपद्यमाना, यह समुद्र अपनी उन अवस्थाओं को सदा परिवर्तित करता रहता है, बदलता रहता है। और इतना बड़ा है महिम्ना अपने प्रभाव से, महिमा में प्रभाव से, महिम्ना मैंने अपने प्रभाव से दश दिशों व्याप्य स्थितम, दशी दिशाओं में व्याप्त होकर के स्थित है, विद्यमान है। यह दूर दूर तक दशों दिशाओं में व्याप्त फैला हुआ है। इसलिए जैसे विष्णु भगवान के विषय में नहीं कहा जा सकता कि ये ऐसा हैं या इतने बड़े हैं, यत्या ईदृशम वा, ये यत्या मैंने इतने बड़े हैं या ईदृशम इस तरह के हैं, उनके विषय में किसी तरह की यह रूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता। वैसे ही इस समुद्र के भी रूप का निर्धारण भी किया जा सकता है कि वह किस प्रकार का है, कैसा है, कहाँ है। आगे कहते हैं नाभि प्रबूढ़ां बुरुहा सनीन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा अमुं जुगान्तो चित्तजोक निद्रः संहृत्य लोकान् पुरुषो दिशति। लोकान् संहृत्य अन्वय यथा लोकान् पुरुषः विष्णुः लोकान् संहृत्य लोकान् जनान् संहृत्य प्रलयं कृत्वा संहारं कृत्वा
जुगान्तोचित योग निद्रा जुग जुगान्ते जायमान निद्रा एतादृशम अमुम एव अधिश्यते अमुम समुद्रम एव अधिश्यते। कथम? प्रथमेन धात्रा नाभि प्ररूढाम्बुरुहासनेन भगवतः विष्णु नाभि भागेन प्ररूढ जायमानः यत् अम्बुजः एव आसनः अम्बुकमलेमेव आसनं यस्य ईदृशः ब्रह्मणा अम्बुरुहासनेन माने नाभि प्ररूढ अम्बुरुहासनेन नाभिभागात् प्ररूढ अम्बुजं तमेव आसनं यस्य एतादृशेन भगवता ब्रह्मणा प्रथमेन धात्रा माने ब्रह्मणा प्रथमेन संस्तूयमानः विष्णोः कीर्तिं यशं च गीयमानः और लोकान् संहृत्य अयं विष्णुः अमुमेव समुद्रम् आगत्य अधिशेते शयनं करोति इत्यर्थः। संपूर्ण लोकों का संहार कर लेने के बाद सर्ग स्थिति प्रलय तीनों की कर्ता अलग अलग हैं, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर परम भट्टारक जो परमेश्वर हैं उन्हीं में सब कुछ शक्तियाँ अधिगृहित हुआ करती हैं, अधिष्ठित हुआ करती हैं। तो ये विष्णु का काम पालन करना है, लेकिन लोग प्रलय के समय प्रलय यही करते हैं। समस्त लोकों का प्रलय करने के बाद सर्वान लोकान संहृत्य संपूर्ण लोकों का प्रलय करके लोकान अम समुद्र में वह जुगान्तोचित योग निद्रा जो योग निद्रा जुग जुगांत तक जो है रहने वाली है, ऐसे योग निद्रा में इसी समुद्र में आकर भगवान विष्णु शयन करते हैं। और उस भगवान विष्णु के नाभि कमल से निकला हुआ कमल पर विद्यमान जो ब्रह्मा है, वे ब्रह्मा इनके जश का गान करते हैं, इनके जश की प्रशंसा करते हैं, इनके जश को गाते हैं। जब ये आदि पुरुष विष्णु भगवान तीनों लोगों का संहार सब कर चुके होते हैं, तब पहुँच कर योग निद्रा में ही समुद्र में सोते हैं और इन्हीं के नाभि कमल से निकले हुए उत्पन्न होने वाले जो ब्रह्मा हैं सदा इनकी गुरु का गान किया करते हैं। आगे देखिए अगला श्लोक है पक्षच्छिदा गोत्र विदात्य गंधा सरलिमीनम सत्सु महिद्रा निपायुपप्लविनः परिभ्यो धर्मोत्तरम मध्यममाश्रयन्ति। पक्षच्छिदा गोत्र विदात्य गंधा सरलिमीनं सत्सु महिद्रा निपायुपप्लविनः परिभ्यो धर्मोत्तरम मध्यममाश्रयन्ति। अर्थात जैसे महिद्रा शतशः महिद्रा एनं सरल्यम शतशः महिद्रा सैकड़ों पर्वत एनम सरल्यम इसी समुद्र में आकर शरण लेते हैं। अन्वय था पक्षछिदा गोत्र विधात्य गंधा सरलीनम सत्सु महिद्रा पर्वता महिम पृथ्वी धारती थी महिद्रा पर्वत विशेष। तो शतशः महिद्रा पर्वता गोत्रभिदात्यगंधा पक्षछिदा जदा इंद्र गोत्रभिदा इंद्र पक्षछिदा पर्वतानां पत्राणि छेन्ति इत्यर्थः। अत्र पौराणिकी कथा विद्यते यत् पर्वताः पंखयुक्ताः भवन्ति स्म
पर्वताः पक्षयुताः भवन्ति स्म यदा तदा उड्डयनक्रमेण नगरोपरि ग्रामोपरि तिष्ठन्ति स्म तदा तत्रत्याः जनाः म्रियन्ते स्म। तदा इन्द्रः पर्वतान् पक्षं छीनन्ति स्म। पौराणिक कथा है कि पर्वतों की पाख हुआ करती थी। अभी पर्वत जदा कदा जहाँ मन करे तहाँ अपनी मर्जी से उड़ करके किसी न किसी ग्राम पर टोले पर जाकर बैठ जाते थे। वह ग्राम विलुंठित हो जाता था, मिट जाता था, कुचल जाता था, सभी लोग मर जाते थे। इस तरह देवताओं ने निवेदन किया इंद्र से। इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों का पाख काटना शुरू कर दिया और कुछ पर्वत जाकर समुद्र में छिप गए। जैसे मंदराचल भी पर्वत है, जो जाकर के पर्वत समुद्र में छिप दिया। इसलिए जब भगवान हम श्री राम की सेवा के लिए, माँ जानकी की अन्वेषण के लिए हनुमान लंका को जाते हैं, तो वह मैनाक पर्वत समुद्र से निकल कर कहता है हनुमान जी से कि आप थोड़ा देर विश्राम आप कर लें, क्योंकि ये समुद्र भगवान श्री राम के पुल के द्वारा बनाया गया है और हमने अपने शरण आकर इसी मिली थी। ये मेरा शरणदाता है, इसलिए आप भगवान श्री राम के कार्य के लिए जा रहे हैं। ये कर हम विश्राम, आप कुछ देर आप विश्राम करके तब आगे जाइए। जब हनुमान जी कहते हैं कि राम काज की मुझे कहा विश्राम, बिना राम काज संपन्न किए ये विश्राम कहाँ है, इसलिए उसको स्पर्श करके प्रणाम करके हनुमान वहाँ चले आते हैं। इस तरह जैसे शत्रु के डर से कोई राजा अपनी जबरदस्त बलवान राजा के पास आकर शरण लेता है, वैसे ही उपप्लविनः परेभ्यः धर्मोत्तरम उपप्लविनः नृपाः धर्मोत्तरम परेभ्यः धर्मोत्तरम मध्यमम आश्रयन्ति तदैव। ये थे किसी अपने शत्रु राजा के डर से छोटे राजा अपने से बड़े राजा के शरण में आकर अपना आश्रय पाते हैं। उससे ही जो समुद्र हैं, ये समुद्र भी सैकड़ों पहाड़ों ने भी इसकी शरण जाकर ग्रहण की थी, शरण ली थी। जिनके पंख इंद्र ने काट डाले और जिनका अभिमान इंद्र ने चूर कर दिया था, ऐसे पर्वत कुछ जो बचे थे वो उड़कर जाकर समुद्र में शरण ले लिए थे, समुद्र में जाकर छिप गए थे। और एक और पौराणिक कथा है, रसातलादाधिव्ययेन पुंसां भुवः प्रयुक्तो द्वहरक्रियायाः अस्याक्षमम्भः प्रलय प्रविद्धं मुहूर्तवक्त्राभरणं बभूव। एक बार कोई राक्षस था जो पृथ्वी को चुरा कर रसातल में लेकर चला गया था। तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके उस पृथ्वी का उद्धार किया था। हिरण्याक्ष उसका नाम था, हिरण्याक्ष। उसी का नाम दूसरा भाई था हिरण्यकशिपु, जिसको भगवान ने नृसिंह अवतार, दोनों भाइयों का वध भगवान विष्णु ने, एक का बारह रूप में और दूसरे का नरसिंह रूप में जो है रूप धारण करने। हिरण्याक्ष का वध उन्होंने बारह रूप में किया था पृथ्वी को ला करके, और हिरण्यकशिपु का वध उन्होंने उसके पुत्र प्रहलाद को बचाने के लिए हम में तुम में खत्म में सब में व्यक्ति श्री राम जो कहा था, तो कहा था कि निकालो अपने भगवान को। तो खम्मा फाड़ करके निकले और हिरण्यकशिपु का वो नृसिंह का रूप धारण करके वरदान प्राप्त कर चुका था कि न हम मानव से मरेंगे, न जानवर से मरेंगे, न देवता से मरेंगे, न किसी गंधर्व से न मरेंगे, न किन्नर से मरेंगे, न आकाश में मरेंगे, न पाताल में मरेंगे, न दिन में मरेंगे, न रात में मरेंगे। ब्रह्मा ने सब वरदान दे दिया था। इसलिए सायंकाल में वह रूप धारण करके नृसिंह, आधा पुरुष और आधा सिंह का रूप धारण करके और आकर के उन्होंने अपने लक्ष्य
हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। इसी कहानी को करा कि रसातलादा भयन पुंसा भुव परित्युद्भन क्रियाया अस्याक्षमंब प्रलय प्रविद्धम मूर्त भक्तरा भरणम बभुव। अर्थात सृष्टि के आरंभ में जब बड़ा भगवान पृथ्वी को रसातल से निकाले ला रहे थे, तब उस समय प्रलय से बड़ा हुआ समुद्र का जल एकदम स्वच्छ हो गया था और क्षण भर में उसे घूंघट मालूम पड़ती, पृथ्वी का घूंघट है ऐसा दिखाई देने लगा था। ये बस आज के पाठ में इतना ही।